कि सिंधु सदियों से हमारे देश की पहचान है। ये नदी गुजरे जहां से समझो हिंदुस्तान है। पढ़े लिखे हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, विदेश में तो कहीं थे। जुल्फिकार अली भुट्टो के भी कुछ भाषण पुराने सुन ले और उनको रिग्रेट करना पड़ा था। पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो जरदारी को सियासत विरासत में मिली है, लेकिन समझदारी नहीं। लंदन में पले बढ़े बिलावल की उर्दू का खूब मजाक उड़ता रहा है। अपने को खालिस नेता साबित करने की सनक में बिलावल ने बिला वजह ऐसा बयान दे दिया जिससे न सिर्फ उनकी बल्कि उनके पूरे मुल्क की जमकर फजीहत हो रही है। अब हालांकि बिलावल भुट्टो के तेवर नरम हो गए हैं, लेकिन जमकर बेइज्जती कराने के बाद पहले आपको ये बता देते हैं कि भारत के सिंधु जल समझौता रोकने पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा, जिस पर जमकर विवाद हुआ। एक जनसभा में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक झटके में सिंधु जल समझौते को तोड़ दें। हम इसे नहीं मानते हैं, हमारी आवाम इसे नहीं मानती। हजारों साल से हम इस नदी के वारिस हैं। सिर्फ इसलिए कि भारत की आबादी ज्यादा है, वो ये नहीं तय कर सकते कि पानी किसका है। पाकिस्तान की आवाम बहादुर लोग हैं। हम डट कर मुकाबला करेंगे। सरहदों पर हमारी फौज हर हमले का जवाब देने को तैयार है। सिंधु नदी में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून। सिंधु नदी हमारा था और हमेशा हमारा ही रहेगा। बिलावल ने अपनी हैसियत से बाहर जाकर ये बयान तो दे दिया, लेकिन इस बयान पर भारत में क्या प्रतिक्रिया हुई, ये अब हम आपको दिखाते हैं। तो शायद उन्हें 19 सितंबर 1960 का समझौता नहीं याद है कि सिंधु नदी भारत की। सिंधु ने समझौते में कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और उनको भी हम जल दें, इसलिए कि पड़ोसी के यहाँ भी चाहे सिंचाई के लिए या वहाँ के जीवन के लिए पानी की उपलब्धता हो। लेकिन आज जिस तरह से 28 बेगुनाह लोगों को पहलगाम की उस वादियों में निर्दोष लोगों को मारा है और जिसमें साबित हो गया है कि केवल वो आतंकवादी नहीं है, उनको पाकिस्तान के जो आर्मी के असीम जो मुनीर हैं, आसिफ मुनीर हैं, जो सेना अध्यक्ष हैं, उन्होंने उकसाया। उन्होंने जिस तरह से भारत को कहा कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमको बताना होगा और हिंदू मुसलमान अलग हैं, और जिस तरह से उसका परिणाम हुआ कि आज वहाँ का सेना अध्यक्ष खुद आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। अभी तक तो सेना पे आईएसआई पे लगता था, अब तो सेना अध्यक्ष ने खुलेआम किया है और खुद उनके रक्षा मंत्री ने स्वीकार किया कि हमने पिछले 30 सालों से गंदा काम किया है, हमने आतंकवाद को फंडिंग किया, ट्रेनिंग देने का काम किया है। और जो पाकिस्तान जूझ रहा है खाने के संकट से, अब वो पानी के लिए भी तरसेगा। ये बिलावल भुट्टो की गीदड़ भभकी है। पहले आतंकवाद को अगर बिलावल भुट्टो नहीं समाप्त करना चाहते अपने पाकिस्तान की धरती से, जिसके कारण उनको कीमत चुकानी पड़ रही, राजनीतिक अस्थिरता है, अर्थव्यवस्था का संकट है, तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया है कि आज पाकिस्तान टूटने के कगार पे है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में बलूचिस्तान आर्मी के लोग ट्रेन हाईजैक कर ले रहे हैं। तो पहले वो आतंकवाद को समाप्त करें, भारत को गीदड़ भभकी न दे। उसका नाना क्या बोले थे उसको मालूम है? वो कहाँ है? खून तो छोड़ ही दीजिए, खून तो पाकिस्तान में बह रहा है। कभी उधर से अलकायदा वाले मार रहे हैं, कोई अफगानिस्तान वाले मार रहे हैं, और हम भी मार सकते हैं। छोटा छोटा नमूना दिया है, इसलिए वो अभी भी वैसे ही बच्चा ही है जैसा पहले था। और इसलिए इस प्रकार फालतू बात करना, विद्रोही करना पाकिस्तान का पुराना आदत है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। पाकिस्तान के पीएम ने कहा है शाहनवाज शरीफ कि हम लोग बैठने के तैयार है, अगर नियम कानून से अगर इंडिया चाहता है कि हमारे साथ बैठिए तो मैंने सब डॉक्यूमेंट रखा है। वो बैठने के लिए तैयार है, लेकिन दुनिया वाले उसके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है ना। कौन उनके साथ बैठ के समय खराब करेगा? शिमला चुक्ति किसने उल्लंघन किया है? जो भी इसके पहले हिंदुस्तान के साथ हुआ है एग्रीमेंट, और 47 के 48 के बाद कौन सा माना पाकिस्तान ने? ये सब बेवकूफ बनाने वाली बात है। वो समय पार हो गया है, अब तो एक्शन होगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं हम रेडी हैं, हम तैयार हैं, बॉर्डर पे हमारा सारा कुछ तैयार है, खाली पिछले 4 बार जो ठुकाई हुई है उसमें भी तैयार थे ना, मार खाने के लिए तैयार हो। पढ़े लिखे हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, विदेश में तो कहीं थे। जुल्फिकार अली भुट्टो के भी कुछ भाषण पुराने सुन ले और उनको रिग्रेट करना पड़ा था।
देखिए, हिंदुस्तान के साथ सबसे बड़ी चीज है ना कि जब हम बने थे तभी से आपने जो रास्ता चुना उसके ठीक विपरीत हमने रास्ता चुना और उस रास्ते पे चल के हम यहां तक पहुंचे हैं। हमारा आंदरूनी कोई भी डिफरेंस हो वो हमारा है, यहाँ की अकलियत का हो अक्सरियत का हो, हम लड़ते। लेकिन आप तो एक रोग स्टेट के प्रवक्ता की तरह बोल रहे हो भाई, इसलिए मैंने कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो जी क्या बोल रहे थे और बाद में क्या बोलना पड़ा। थोड़ा इतिहास का अध्ययन कर लें, इतिहास काफी कुछ बता देगा। पहले बात तो बिलावल भुट्टो को पता होना चाहिए कि पहले तो उनके फादर का खून बहा, उनको फांसी लगी, तो वो ज्यादा ना बोल के पाकिस्तान आर्मी के आगे पीछे पुछ करें तो उनको भी लटका देंगे। तो ये ध्यान रखें बिलावल भुट्टो साहब, और बिलावल भुट्टो साहब सोच के बात करें, सिर्फ पॉलिटिकल लीडर ही नहीं है, वो थोड़े अक्ल भी का भी इस्तेमाल करना सीखे। तो बिलावल भुट्टो की जो ये बात है, ये बात दुनिया को बताना चाहते हैं कि वो भी एक नेशनल लीडर है, पाकिस्तानियों को बताना चाहते हैं कि वो भी एक नेशनल लीडर है और वो अपने देश से बड़ा प्रेम करते हैं, इत्यादि इत्यादि। इस्लाम के नाम पर वो खून बहाना चाहते हैं। ये जैसे मुल्ले बोलते हैं वो बोलने की शुरू कर दिए। पढ़े लिखे आदमी हैं, अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। चूजे के अंदर इतना गुरूर और इतना घमंड है जो कहीं स्टैंड नहीं करता। ये हमें उस नदी में हमारा खून बहाएगा, इसकी हैसियत नहीं। जितने बड़े इलाके का ये नेता है उतना बड़ा इलाका हमारे शहर में कुत्तों के पास होता है। जितने बड़े इलाके में रह गई ये अपनी राजनीति करता है। तो मुझे मेरे वालिद की बहुत पुरानी नज्म है जो उन्होंने जाके वहां पढ़ी थी, तो उसमें उसका मतलब ये था कि सिंधु सदियों से हमारे देश की पहचान है, ये नदी गुजरे जहां से समझो हिंदुस्तान है। ये नदी गुजरे जहां से समझो हिंदुस्तान है। इस नदी को हर एक कहानी याद है, इसको बचपन याद है, इसको जवानी याद है। ये कहीं लिखती नहीं मुंह जबानी याद है। ऐ सियासत तेरी हर एक मेहरबानी याद है। अब नदी को कौन बतलाए ये पाकिस्तान है, ये नदी गुजरे जहां से समझो हिंदुस्तान है। तो मैंने ये पढ़ी, हालांकि मुझे उसमें उसमें एक बंद लिखा था मेरे पिताजी ने, उसका मतलब ये था कि हर सिपाही दुश्मनों से जंग करता है यहाँ, जर्रा जर्रा मौसमों से जंग करता है यहाँ, जिस्म ठंडी नागिनों से जंग करता है यहाँ, देश पर कुर्बान होना फौजियों की शान है। ये नदी गुजरे जहां से समझो हिंदुस्तान है। तो ये जो उसका बयान है, ये एक गीदड़ भपकी, एक बंदर भपकी जो कहते हैं कि मालूम दिया खाली कटोरा लिए घूम रहे हैं। तो देखिए, बचपन में हम लोग को बताया जाता था कि खाली बर्तन बहुत आवाज करता है, तो वैसे ही ये छिछोरा है। इसका बाप जो था वो भी चोर था। वो तमाम पाकिस्तान में जितनी चोरी डकैती जितनी फिरौती हुई, ये सब इसी के बाप का किया हुआ था। तो ये छिछोरा जो बोल रहा है, हमारी तो इल्तिजा ये है कि अब किसी भी तरह से इसको नहीं, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान पे ही अब एक तरह से हम लोगों को बहुत क्रूअल्टी दिखानी होगी। अब हिकमत का कोई काम नहीं रह गया। अब तो अग्रेशन मोड में आना चाहिए। वो जवाबदेही हमारी जो बनती हो, लेकिन अब बैकफुट पे नहीं आ सकते अपन।